जिंदगी में सबसे बुरी चीज पता क्या है? जब एक दिन आप ये बोलें कि काश ये बातें किसी ने पहले बताई होती। दिस इज द वर्स्ट थिंग, बिगेस्ट डिजास्टर इन लाइफ। और आप और मैं जो भी कर रहे हो ना जिंदगी में, हमें एक काम जरूर करना है कि हमें जिंदगी में कभी काश ना बोलना पड़े। आई नो यू आर बिजी, आपके अपने कुछ गोल्स हैं, अपने कुछ सपने हैं और आप अपने गोल्स के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उसके बाद भी आपने ये वीडियो देखने का निर्णय लिया एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। और आज इस वीडियो में मैं आपको 7 चीजें मेरे लाखों लोगों के साथ काम करने के करीब 2 डिकेड्स 2 दशकों के तजुर्बे से आपको बताना चाहता हूं, जिनके बारे में अधिकांश लोग अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में जाके ये बोलते हैं यार काश मुझे पहले पता होती। आई वांट टू टेल यू 7 थिंग्स दैट पीपल लर्न टू लेट इन देयर लाइफ। 7 ऐसी चीजें जो लोग जिंदगी में बहुत लेट सीखते हैं, लेकिन अगर आज आपको उन 7 की जानकारी है और अगर आप अभी से उन पे काम करना शुरू कर दें, यू कैन क्रिएट अ रिमार्केबल लाइफ फॉर योरसेल्फ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू विल ऑलवेज फील गुड कि आपने सही समय पे सही चीजों को करना शुरू कर दिया। हाय, दिस इज योर फ्रेंड दीपक बजाज, नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर, लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग एक्सपर्ट एंड हाई परफॉर्मेंस कोच। पहली चीज जो लोगों को सालों की दशकों की मेहनत और स्ट्रगल करने के बाद में समझ आती है, वो पता क्या है? योर टैलेंट, योर कैपेबिलिटी, आपकी अपीयरेंस, आपकी हाइट, आपका कलर, आपकी कामयाबी में सिर्फ 1% भूमिका निभाता है। रेस्ट 99% इज प्योर हार्डवर्क। आपकी कामयाबी के लिए सबसे अहम चीज अगर कोई है ना, वो है आपका हार्डवर्क। एक कोटेशन है जो बहुत बार यूज की जाती है, वो क्या है मालूम? हार्डवर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। मेरी लाइब्रेरी के अंदर में सैकड़ों किताबें हैं और उसमें से बहुत सारी किताबें हैं जो साफ साफ ये बोलती हैं आपका टैलेंट, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी अपीयरेंस, आपका कलर, आपकी जेनेटिक्स, आप कौन से शहर से हैं, आप क्या करते थे, नथिंग मैटर्स माय डियर फ्रेंड, ओनली वन थिंग मैटर्स। आपका एक गोल है और उसके पीछे आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं। लगातार बार बार आप मेहनत करते चले जा रहे हैं। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क में एक दुविधा लगी रहती है, जो ना जद्दोजहद में रहते हैं, आपको एक कमाल की स्टडी के बारे में बताता हूं। एक अमेरिकन फोटोग्राफी स्कूल में एक नया क्लास आया, एक नया बैच ज्वाइन किया। प्रोफेसर ने उस बैच को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ए बी। गौर से समझिएगा, अब आधी क्लास के बच्चे अब ए, आधी क्लास के बच्चे बी कैटेगरी में हैं। अब ये जो ए कैटेगरी वाले बच्चे थे ना, इनको क्या टास्क दिया गया? आपके असेसमेंट, आपके जो मार्क्स आपको मिलेंगे सेमेस्टर के बाद, वो मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स सबमिटेड। फोटोग्राफ्स कैसा भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपके नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स के हिसाब से आपको ग्रेड मिलेगा। तो आपने अगर 100 फोटो खींच दिए ए, 90 फोटो खींचे तो बी, 80 फोटो खींचे तो सी, 70 फोटो खींचे तो डी, ये सिस्टम है। अब क्लास बी, इनको बोला गया तुमने एक फोटो खींचना, बस एक कमाल का बेमिसाल शानदार फोटो जो आज से पहले किसी ने कभी नहीं खींचा, और उस एक फोटो में कमी नहीं निकलनी चाहिए। और आपकी जो ग्रेडिंग होगी वो सिर्फ उस एक फोटो के हिसाब से होगी। बच्चों की क्लासेस चला करती थी, थ्योरीज होती थी, प्रैक्टिकल्स होती थी, सारा दिन बच्चे काम किया करते थे। ए ग्रुप वाले भी थे और बी ग्रुप वाले भी थे। इनको सबसे ज्यादा फोटो खींचना है और इनको एक कमाल की फोटो खींचनी है। और अब जब सेमेस्टर खत्म हो गया, अब असेसमेंट का टाइम आया, तो ए कैटेगरी के जो बच्चे थे, इन सारे बच्चों ने अपने अपने फोटोग्राफ सबमिट कर दिए जो इन्होंने बहुत सारे खींचे थे पूरे सेमेस्टर के दौरान। और ये जो बी कैटेगरी के जो बच्चे थे, इन्होंने अपना एक कमाल का फोटो सबमिट किया। अब उन्होंने डिसाइड किया, अब हम निकालते हैं कि पूरी क्लास में कौन से वो 20-30 कमाल के बेस्ट फोटोग्राफ्स हैं। उन्होंने पूरी क्लास के बेस्ट 20 फोटोग्राफ्स चुने। और अब मेरा आपसे एक ही सवाल है कि ये जो 20 बेस्ट फोटो चुने गए होंगे, उसमें से मैक्सिमम फोटो ए कैटेगरी के होंगे या बी कैटेगरी के होंगे? मुझे ऐसे लगा करता था कि शायद जो ये बी कैटेगरी के वाले बच्चे हैं ना, जो एक कमाल का फोटो खींचेंगे, ये लोग कमाल के एक्सीलेंट फोटो खींचेंगे। लेकिन वो 20 के 20 फोटो जो बेस्ट फोटोग्राफ्स थे, वो सब ए कैटेगरी के बच्चों ने खींचे थे, जिन्होंने मैक्सिमम फोटो खींचे थे। कारण जब पता लगाया गया, रिसर्चर्स ने ढूंढा, तो ये मालूम चला ये जो ए कैटेगरी के बच्चे थे ना, इनका एक ही काम था जिंदगी में, क्या? फोटो खींचो, फोटो खींचो, फोटो खींचो, फोटो खींचो, फोटो खींचो। और हर बार हर फोटो के साथ ये ग्रो करते गए, बेहतर होते रहे। और ये वाले बच्चे ना, ये स्मार्टनेस के चक्कर में पड़े थे कि एक फोटो कमाल की खींचेंगे, एक फोटो कमाल की खींचेंगे। इन्होंने एनालिसिस बहुत किया, सोचा बहुत इन्होंने, लेकिन फोटोज नहीं खींचे हाथ से। और जिन्होंने हाथ से काम कर दिया, जिन्होंने क्वांटिटी वर्क निकाल दिया, वो अल्टीमेटली जीत गए। मैं नहीं बोलता कुछ भी करते रहिए, राइट, लेकिन
एक चीज़ हमेशा याद रखिए, टैलेंट के दम पे, कैपेबिलिटी के दम पे, अपनी हाइट के दम पे, कलर के दम पे मत बैठिए या इनको कोसिए मत। इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड, you will be unstoppable in life, in business and whichever profession you choose। दूसरी चीज़ जो लोगों को कई सालों के बाद जाके समझ आती है वो पता क्या, they worried too much about other people's opinion। वे दूसरे लोगों की राय की चिंता करते रहते थे। I mean, this is a short way to kill your dreams. This is a short way to kill your life। अगर तुम अपने सपनों को और अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहते हो ना, बिल्कुल जीरो कर देना चाहते हो, तो ये कमाल का एक विचार है, इसको फॉलो करो। क्या? दूसरों की राय के हिसाब से जिंदगी जीनी शुरू कर दो। पूरी जिंदगी लोग पता है सिर्फ एक चीज के बारे में सोचते हैं, और अपनी जिंदगी के सारे डिसीजन, अपने लाइफ के डिसीजन, कपड़ों के डिसीजन, गाड़ी कौन सी खरीदेंगे, घर कौन सा लेंगे, करियर कौन सा चुनेंगे, सारे डिसीजन पता है सिर्फ एक बात पे लेते हैं, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। याद रखना, जिंदगी में सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग। और मजे की बात, लोग तो तब भी कुछ कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। लोग तो तब भी कुछ कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। जब लोगों को कुछ ना कुछ तो कहना है, चाहे तुम करो या ना करो, तो फिर क्यों ना कुछ शानदार किया जाए अपनी ज़िंदगी के साथ। लोग कहें तब भी, ना कहें तब भी, और लोग जो चाहें उन्हें कहने दीजिए। लोगों का काम कहना है, आप करते चले जाइए। जब मैच होता है ना, सबसे ज़्यादा हल्ला करते हैं दर्शक, सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं दर्शक, लेकिन पैसे कौन बनाते हैं? वो 11 प्लेयर्स जो मैदान के अंदर में खेल रहे होते हैं। आप गेम खेलो, लोगों को क्लैपिंग करने दो, लोगों को चिल्लाने दो। कभी लोग बोतल फेंकेंगे, कभी लोग तालियां बजाएंगे, कभी सीटियां बजाएंगे, उनका काम है, उन्हें करने दीजिए। आप जिंदगी की गेम में बस टिके रहिए और कमाल का खेलिए। तीसरी चीज़, तीसरा एहसास जो लोगों को बहुत समय के बाद जाकर होता है, वो पता क्या है? वेस्टिंग टाइम। समय बर्बाद कर दिया यार, समय बर्बाद कर दिया, समय बर्बाद कर दिया। इसके बारे में मैं आपसे क्या कहूँ, दुनिया भर में लाखों किताबें लिखी गई हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। चाहे वो कोई रिलीजियस गुरु जी हो या चाहे कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, एवरीबडी टॉक्स अबाउट वैल्यू योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप समय को नष्ट करेंगे तो समय आपको नष्ट कर देगा, वो सब आपको मालूम है, बट मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, इस चीज़ को आज ही समझ लीजिए। वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ पीपल लाइफ इज वेस्टिंग टाइम। समय को बर्बाद कर देना। People keep wasting time on useless things, useless activities, useless people, and doing things which don't produce results, doing things जो उनको अपने लक्ष्य की तरफ लेके ही नहीं जा रही हैं। So guard your time, my dear friends, guard your time. If you can stop wasting time, you will anyway be ahead of most of the people. चौथी चीज़ जो लोगों को बहुत बाद में समझ आती है वो क्या है? Not taking calculated risk at young age. यंग एज में रिस्क ना लेना। खासतौर पे मैंने एक वर्ड यहां लगा दिया, कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आपको रिस्क से डर लगता हो, कम से कम कैलकुलेटेड रिस्क तो ले लेना चाहिए ना। 99% पीपल व्हेन दे ग्रो ओल्ड, वो पता है एक चीज के ऊपर उनकी सबसे बड़ी शिकायत रहती है, काश वो उस समय कर लिया होता, काश वो उस समय कर लिया होता, काश वो कर लिया, काश वो प्रॉपर्टी ले लेते, काश वो डिसीजन ले लेते, काश वो स्टॉक मार्केट में उस समय में वहां पे इन्वेस्ट कर दिया होता, काश 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 काश। ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड, बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग रिस्क। दोहराता हूं मैं आपके लिए, जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। आई वॉज 27 व्हेन आई रिजाइन माई जॉब, और आई वॉज एट द पीक ऑफ माई करियर। आई वॉज अ रीजनल मैनेजर, 4 स्टेट संभालता था। उतनी सैलरी मिलती थी 2007 में जितनी सैलरी लोगों को रिटायरमेंट तक नहीं मिलती। टुडे ऑल्सो इट्स पीपल्स ड्रीम इफ दे गेट दैट सैलरी, बट आई रिजाइन माई जॉब। और उस समय में जिस अपॉर्चुनिटी के लिए मैंने मेरी जॉब रिजाइन की थी, वो अपॉर्चुनिटी मेरे साथ में बहुत सारे और लोगों के पास भी थी। और उस समय वो मुझे बोल रहे थे, यार क्यों कर रहा है, गलत कर रहा है, सुसाइड है ये, इस करियर के पीक पे आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग दे टोल्ड मी यार। नाउ टुडे व्हेन आई मीट दिस पीपल, सेम ओल्ड पीपल, आज पता क्या बोलते हैं, तूने यार सही समय पे सही स्टेप ले लिया। लेकिन वो सेम अपॉर्चुनिटी, सेम मौका उनके पास भी था। और मजे की बात क्या है, जब इस समय में आप मेरी ये बातचीत सुन रहे हैं ना, इस समय भी आपके पास जिंदगी बहुत सारे मौके भेज रही है। नॉट टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क एट द राइट टाइम, ये आप बाद में जाके बहुत पछताएंगे। सिर्फ एक चीज़ पे, टेक एक्शन राइट नाउ ऑन दिस माय डियर फ्रेंड्स। 5वीं चीज़ जिस पे लोग बाद में पछताते हैं और जिसको जाके लोग बाद में एहसास करते हैं, चूजिंग देयर करियर्स बेस्ड ऑन देयर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स और रिलेटिव्स ओपिनियंस। लोग अपने जिंदगी में अपना करियर, खासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, don't choose your career based on opinions of your parents, friends, teachers और relatives। वो गलत नहीं है, वो लोग सब अपनी जगह सही हैं, बट आई बिलीव यू नीड टू चूज योर करियर योरसेल्फ। वो अलग थे, वो समय अलग थे, आज का समय अलग है और आज की दुनिया एकदम अलग है, सब बदला हुआ है। यू नीड टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। डोंट गो बाय पीपल्स ओपिनियन। पीपल विल टेल यू व्हाट इज पॉपुलर,
व्हाट इज फेमस। बट यू नो, आज के समय में हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि किसी भी करियर में कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है, कहीं भी पहुंचा जा सकता है। आज से कुछ साल पहले तक हम लोग इस शब्द को नहीं जानते थे, यूट्यूबर। But there are YouTubers today who are making much more money than doctors, engineers, lawyers, IAS officers and who not. मैं किसी को खराब नहीं बोल रहा, किसी को अच्छा नहीं बोल रहा हूं। चाहे आप CA बनिए, चाहे आप डॉक्टर बनिए, चाहे आप इंजीनियर बनिए, या फिर आप वीडियो एडिटर बन जाइए, या फिर आप ग्राफिक डिजाइनर बनिए, या फिर आप फोटोग्राफर बनिए, आप कंटेंट राइटर बनिए, यूट्यूबर बनिए, सोशल मीडिया मैनेजर बनिए, एफिलिएट मार्केटिंग करिए, नेटवर्क मार्केटिंग करिए, आप चुनिए। You choose what you are good at। क्योंकि लाइफ का नियम बहुत सिंपल है। एक बात याद रखना, आप जिंदगी में कुछ वो मत चुन लेना जो तुम्हें लगता हो आसान है, क्योंकि जिंदगी में कामयाबी आसान नहीं है। जिंदगी में कामयाबी के लिए कुछ सालों तक आपको लगातार बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो मेहनत का पीरियड है ना, ये पीरियड आपको दुखी ना करे, इसके लिए मैं बोल रहा हूं आप अपनी मर्जी की चीज चुन लो। चाहे उनकी मर्जी का प्रोफेशन चुनो, चाहे अपनी मर्जी का प्रोफेशन चुनो। मेरे दोस्त, अपनी जगह तो तुम्हें खुद से बनानी पड़ेगी। आपकी जगह, आपका स्थान, आपकी इनकम, आपकी प्रेस्टीज, ये प्रोफेशन से नहीं आती हैं। ये आप उस प्रोफेशन को किस शिद्दत से करते हैं ना, उससे आता है। तो आपको जो भी काम आप चुनेंगे, यू नीड टू गिव योर नॉट 100% माय डियर फ्रेंड, यू नीड टू गिव योर 1000%। सो जब अपना जी जान लगाना ही है, दिन के 12, 14, 16 घंटे लगानी है, तो क्यों ना उस चीज में लगाएं जो हमें पसंद है और जो हमें लगता है वो सही है। सो आई हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यू नीड टू चूज योर करियर योरसेल्फ। नंबर 6, not building a second income source when first was doing fine। जब पहला इनकम का सोर्स सही चल रहा था, उस समय में दूसरा क्यों नहीं बनाना शुरू कर दिया। इस बात के लिए न जाने कितने लोग हैं जो अपने आप को बाद में कोसते हैं कि यार जब सारा कुछ सही था, तो जब मेरे पास समय भी था, एज भी थी, एनर्जी भी थी, ये भी था, वो भी था, गाइडेंस भी थी, अपॉर्चुनिटी भी थी, ऑफर्स भी थे, मोटिवेशन भी थी, कोई मदद करने वाला भी था, उस समय में क्यों अपने लिए इनकम का दूसरा, तीसरा, चौथा सोर्स नहीं बनाया। यू नीड टू क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम राइट फ्रॉम टुडे, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। Whoever you are, whatever you are doing, wherever you live, whatever is your age, whatever is your profession, you need to have a second income source, because ये चीज लोग बाद में एहसास करेंगे, आपको अभी बता दे रहा हूं। और सातवीं, लास्ट, एंड दिस इज माय फेवरेट, नॉट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। बहुत लोगों को जानता हूं मैं जिनको सिर्फ इस एक बात का अफसोस रह जाता है, यार दुनिया नहीं देखी जी, हमने दुनिया नहीं देखी। सो अभी तो कोरोना है जब आप ये वीडियो को सुन रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये कोरोना खत्म हो जाए, ट्रैवलिंग शुरू हो जाए, मेक श्योर माय डियर फ्रेंड्स, यू ट्रैवल द वर्ल्ड। ट्रैवलिंग विल ओपन अप योर माइंड, ट्रैवलिंग विल मेक यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन ऑल टुगेदर। नॉट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, नॉट ट्रैवलिंग इनफ, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे ना बाद में जाके लोगों को एहसास होता है यार घूमना फिरना चाहिए था, यार दुनिया देखनी चाहिए थी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने आपको 7 चीज़ें बताई जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखी हैं, कि जिस पे जाके लोगों को बाद में पछतावा होता है, और जो बाद में जाके लोग एहसास करते हैं। आज ही समझ लो ना, और आज ही इन्हीं पर अगर आपने काम शुरू कर दिया, यू कैन हैव अ रिमार्केबल ब्यूटिफुल लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, योर लाइफ ऑन योर टर्म्स। दैट इज द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक हियर। इफ यू लव दिस वीडियो, डू 2 थिंग्स माय डियर फ्रेंड। इन 7 में से कोई एक चीज ले लो और उस पे अभी से काम करना शुरू करो। स्टार्ट एक्शन इट राइट नाउ। और जो भी आप निर्णय लें, आप मेरे को बता सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम कर सकते हैं मुझे, कोच दीपक इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल। यू कैन जस्ट स्पीक टू मी एवरी सिंगल डीएम दैट आई रिसीव ऑन माय इंस्टाग्राम, आई पर्सनली रिस्पॉन्ड टू दैट डीएम, राइट? सो यू कैन राइट इट टू मी देयर, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। लेट्स स्प्रेड द गुड थिंग्स ऑल अराउंड माय डियर फ्रेंड। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने जो भी प्रयास किया, आप चाहें तो अपना एक क्लिक से इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं। शेयर इट ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एंड वेयर एवर यू कैन पॉसिबली डू। शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। लेट अस स्प्रेड गुड वर्ड्स। और एक बार मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से हमारे यूट्यूब चैनल दीपक बजाज पे हर बार आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, आइडियाज देने के लिए, शेयर करने के लिए, और इस चैनल को दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों में पहुंचाने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रयास क्या है मालूम? ये चैनल दीपक बजाज आपके लिए 24/7 फ्री ऑनलाइन लर्निंग अकेडमी बननी चाहिए, और आपको जिंदगी में सपने पूरे करने के लिए, खुश रहने के लिए, अच्छी हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, करियर सक्सेस के लिए जो भी चाहिए, वो सारे टूल्स, नॉलेज, स्किल्स, स्ट्रैटेजीज, इनसाइट्स, वो सब हम आपके लिए लेके आने चाहिए इस चैनल पे। सो थैंक यू सो मच हमारे इस प्रयास में हमारा साथ देने के लिए। गॉड ब्लेस यू। आई वांट टू सी यू एट द टॉप। कीप शाइनिंग। लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टुगेदर।